नमस्कार एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग का इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और आपका कंडक्टर। तीनों एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स आपका कवर करेंगे, पढ़ेंगे टेक्निकल एग्ज़ाम में, जो आपका बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका इंसुलेटर, यानी कि इसे हम कहते हैं अचालक। अचालक क्या होता है आपका, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करा जा सकता। अब करंट किन किन चीज़ों में से फ्लो नहीं कराया जा सकता, एग्जांपल के लिए देखिए, आपने देखा होगा लकड़ी में से कभी करंट फ्लो होता है? नहीं होता। प्लास्टिक में से नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें से या एलिमेंट जिनमें से करंट फ्लो नहीं कराया जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम? अचालक, यानी कि इंसुलेटर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपका ग्राफ देखते हैं। एक इसमें दिया है कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बैंड, एक दिया है आपका वैलेंसी बैंड यानी कि संयोजी बैंड। अब इनके बीच में जो अंतर आ रहा है, ये गैप एनर्जी का, इनकी एनर्जीज का, इसे कहते हैं हम एनर्जी गैप। और इसकी एनर्जी गैप कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होती है। ये इसका एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछता है आपके। तो इसके की पॉइंट देखते हैं हम। देखिए की पॉइंट्स आपका, इसमें करंट फ्लो नहीं कराया जा सकता। जब इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा? कंडक्शन बैंड देखिए, इसका कंडक्शन बैंड में क्या है आपका, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कंडक्शन बैंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कंडक्शन चलन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आपका क्या है, आपका इसकी नल कंडक्टिविटी, इसकी चालकता क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे कितने हैं? 7 से ज़्यादा है। अब 7 से ज़्यादा है तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये होता है आपका 8th एंड 9th ग्रुप का एलिमेंट। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें पूछा जाता है कि आपका इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, यानी कि इंसुलेटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है। इंसुलेटर में हमेशा कैसी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनका एनर्जी गैप होता है ज़्यादा। ठीक, 6 7 कुछ भी मान सकते हैं, होता है 5 से ज़्यादा। इतना ध्यान रखना बस आपको, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? ये होता है NTC, यानी कि इंसुलेटर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैंने बताया आपको टिम्बर, पेपर, रबड़, PVC। टिम्बर यानी कि लकड़ी होता है, लकड़ी से ही पेपर बनता है। ये क्या है? सब आपके इंसुलेटर के एग्जांपल। PVC देखी होगी आपने, PVC होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपका घरों में वो जिसमें आपका लाइट खींची होती है, बिजली के तार, PVC वो होती है वाइट कलर की प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आपका कंडक्टर पर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर तो चालक, जिसमें से हम इजीली करंट फ्लो करा सकते हैं। घरों में देखे होंगे आपने कॉपर के, एल्युमिनियम के तार। ठीक है, आयरन में से भी करंट फ्लो कराया जा सकता है। तो इनका भी देखिए ग्राफ जो है इधर इस तरफ, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड यानी कि संयोजी बैंड, वैलेंसी बैंड आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इनकी एनर्जी गैप क्या होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रही है आपको? तो ये आपस में चिपके हुए हैं। तो इसमें क्या हो सकता है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लार्ज अमाउंट में है। दिख रहा होगा कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लार्ज अमाउंट में। तो इनमें से करंट भी फ्लो कैसा हो सकता है? आराम से हो सकता है, इजीली करंट फ्लो। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वेरी हाई होगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक, अब इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका इस बैंड में, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। ठीक, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटलिक बॉन्ड होता है। इसमें कैसा बॉन्ड होता है? अगर कोई पूछे आपसे कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बताएंगे मेटालिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 0 केल्विन यानी कि परम ताप, परम शून्य ताप टेम्परेचर पे कंडक्शन वैलेंसी बैंड टच करते हैं कि अदर आपस में। यहाँ आपको ग्राफ में दिख रहा है ना, तो ये 0 टेम्परेचर पे है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और आपका वैलेंसी बैंड ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
इसलिए इसकी क्या है, आपका एनर्जी गैप लेवल 0 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कंडक्टर का जो वैलेंसी और आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका करते हैं ओवरलैपिंग। क्या करते हैं, आपका ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं, ओवरलैप करते हैं इच अदर। अब आप सोच रहे होंगे 300 केल्विन टेम्परेचर क्या है, ये होता है आपका रूम टेम्परेचर। इस यानी कि अगर इसे मैं चेंज करूँ, ये होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होगा आपका, ये होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर होता है, आपको याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका एनर्जी गैप तो 0 है या लेस देन, बिल्कुल ही 0.1 में 0.1 में हो सकती है आपका एनर्जी गैप। एग्जांपल बताए दिए मैंने आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर एक क्या है, सबसे अच्छा क्या है, चालक होती है इसकी सिल्वर की। ठीक है, ये महंगा पड़ता है इसलिए हम जनरली एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा घरों में। अब आता आपका लास्ट एंड थर्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, ये होता है इन दोनों के बीच का, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक अचालक का बीच में का, यानी कि इसमें भी करंट फ्लो कराया जा सकता है। तो हम क्या करें, कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसकी जो चालकता होती है वो इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में होती है। अब इस ग्राफ से दिख रहा होगा आपको, देखिए सेमीकंडक्टर के, इसका कंडक्शन बैंड, चलन बैंड यानी कि वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड के बीच की दूरी कितनी है, कम है काफ़ी। तो इसका एनर्जी गैप लेवल कैसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी गैप तो है लेकिन एक है या एक से कुछ ज़्यादा कम हो सकती है। तो इस कंडक्शन बैंड में आपको एक आध इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसमें करंट का फ्लो करा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कंडक्शन बैंड में, तो हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें, वेरी लेस। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनता है यहाँ से, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, इसके वैलेंसी बैंड में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैसा एलिमेंट है, 4th ग्रुप का, और वो 1st, 2nd, 3rd ग्रुप का था आपका कंडक्टर, ये ध्यान रखना। एनर्जी गैप इसमें क्या होता है, 1। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एनर्जी गैप है। ठीक, अब ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखिए सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है आपका इंसुलेटर की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, वर्क एज इंसुलेटर। अब 300 डिग्री केल्विन पे, केल्विन टेम्परेचर पे कैसा वर्क कर रहा है, कंडक्टर की तरह। तो यानी कि इंसुलेटर को जब हम रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब उनमें कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट। इसमें सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होगी, एक ही पॉइंट देखिए आप, इसमें होगी आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये भी आपका एनटीसी होता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका भी आपका, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एनटीसी होता है, ये ध्यान रखना आपको। और आपका एग्जांपल देखिए, जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये कैसे एलिमेंट हैं, 4th ग्रुप के तो हैं आपका। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना आपको समझ में आया, तो ये वीडियो देखिएगा आप, इनके की पॉइंट्स पढ़िएगा, रट लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे आते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करके बताएं कि की पॉइंट्स वाली वीडियो आगे और बनानी है या नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स।